सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो कल था वीकेंड का वार एंड सलमान खान नहीं आए थे, तो कृष्णा अभिषेक होस्ट किए ना। तो कृष्णा अभिषेक आते ही एल्विश यादव को एक बात पूछते हैं। वो पूछते हैं, एल्विश ये सिस्टम क्या है यार, इस सिस्टम को थोड़ा ठीक करो यार। एंड वहां पे जो है सारे लोग हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद कृष्णा अभिषेक बोलते हैं, और एल्विश आते ही तुमने किसी को क्लीन बोल्ड कर दिया, क्यों बेबी का। वही बेसिकली वो एल्विश यादव के साथ मजाक कर रहे हैं। ऑल्सो कृष्णा पूछते हैं, आपको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन लगता है। तो एल्विश यादव बोलते हैं, फुकरा इंसान, पूजा जी एंड मनीषा। एंड कृष्णा अभिषेक पूछते हैं, और कौन है जिसका होना ना होना एक ही है। पहले तो वो बोलते हैं अविनाश, वहां पे जो सारे लोग हंसने लग जाते हैं। और कृष्णा बोलते हैं, वो तो मुझे पता ही था, कोई दूसरा नाम बोलो। फिर एल्विश बोलते हैं, फलक और जिया। फिर फलक रिप्लाई करते हैं, बेबी का किसी भी कैटेगरी में नहीं आती तेरे लिए, वाह रे वाह। फिर ना थोड़े टाइम बाद कृष्णा अभिषेक फुकरा इंसान को बोलते हैं, अभिषेक आपका सिस्टम मुझे बहुत सही लगता है यार। कोई भी यूट्यूबर आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, उसको दोस्त बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता उसका गला काटो। हाँ, फिर फुकरा इंसान बोलते हैं, दोस्त तो है ही वो अपना, गला क्या काटना, भाई अपना, एंड तक साथ रहेंगे। तो ये जो कृष्णा अभिषेक ने फुकरा इंसान को बोला ना, ये देखकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लग रहा है कि फुकरा इंसान ने जो एल्विश यादव का गला काटा, यानी कि बैक बिचिंग टाइप का कुछ किया। एंड ऑल्सो लोग ये बोल रहे हैं, जो कृष्णा अभिषेक ने बोला उनको मेकर्स ने बोलने के लिए कहा है, ताकि वो दोनों के बीच में जो लड़ाई हो, यस शायद से मेकर्स ये चाहते कि वो दोनों के बीच में लड़ाई हो। तो इस चीज का भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव को। उसी से रिलेटेड यहाँ पे वजाहत हसन एक ट्वीट किए थे, ये कृष्णा बेवजह अभिषेक एंड एल्विश में फूट क्यों डाल रहे भाई। ये चैनल वाले खुद को बहुत समझदार समझते हैं, दोनों में फूट डालकर अपनी टीआरपी चमकाना चाहते हैं। एल्विश के फैंस ये तुम्हारे लिए है गाइस, इसकी बातों में ना आना, ये जानबूझकर भड़का रहा है। और जो इसके ऊपर ट्रिगर्ड इंसान भी रिएक्ट करे, वो काफी गुस्सा थे। वो लिखे, अबाउट लास्ट नाइट्स वीकेंड का वार, दिस वाज सच अ क्रिंज एपिसोड विद सो मेनी ऑकवर्ड स्टेटमेंट्स एंड मोमेंट्स। बिग बॉस ओटीटी 2 ट्राइंग सो हार्ड टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन अभिषेक एंड अदर्स विद दैट सेंसलेस रिमार्क। कृष्णा भाई होस्टिंग सल्लू भाई के लिए ही रहने दो। और जो वजाहत हसन ट्वीट किए थे उसको रीट्वीट करते हुए लिखे, टीआरपी का चक्कर भैया, लड़ाई कराओ, टीआरपी बढ़ाओ। है ना। कृष्णा अभिषेक एल्विश यादव को बोलते हैं, आप इतना डरे डरे सहमे सहमे से क्यों लग रहे, ऐसे चुपचाप बैठे हो। तो एल्विश बोलते नहीं, ऐसा सहमा नहीं, मैं ऐसा ही रहता हूँ, स्टार्टिंग में तो फन कर रहा था। जैसे उन्होंने ये बोला ना, कृष्णा अभिषेक बोले, हैं क्या बात कर रहे हो, फिर वो हंसने लग गए ना। वही अविनाश वाला बात कृष्णा अभिषेक इनडायरेक्टली बोल रहे, फिर वहां पे एल्विश यादव भी हंसने लग जाते हैं। एंड फिर कृष्णा अभिषेक अविनाश को बोलते हैं, आप थैंक यू बोलो आशिका को। एंड फिर अविनाश पूछते क्यों। एंड देन वो बोलते हैं, क्योंकि आशिका की वजह से किसी और को दर्शक का टैग मिल गया। वही आपको पता होगा, आशिका जो कुछ भी नहीं कर रही है घर में, वो दर्शक ही बन के बैठी है। और कृष्णा ना थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो जिया एल्विश को बोलती है, जो किसी और को फट्टू बोल रहा था उसकी खुद फट रही है। तो बेबिका को लगता है कि जिया ने जो उसको बोला, तो वो बोलती है, कभी बोला रे। फिर जिया एल्विश को बोलती है, मतलब बोलने का तरीका यही था ना कि आप इतना डरे डरे सहमे सहमे से क्यों हो। फिर एल्विश बोलते हैं, अच्छा मुझे। तो जिया बोलती है हाँ। फिर एल्विश बोलते हैं, ऐसे तो वो आपको कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती हो ना आप। तो जिया कहती है, अच्छा अगर वो भी नहीं हो रहा होता तो मुझे दर्शक का टैग मिलता। फिर एल्विश बोलते हैं, मिल जाएगा अगर नहीं मिला तो। फिर जिया बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे या कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो सारी चीजों का एडवाइस मिलता है। यहाँ पे पहला वीकेंड का वार है ना, धीरे धीरे पता चलेगा आपको। फिर एल्विश बोलते हैं, आपके तो बहुत सारे हो गए। तो जिया बोलती है हाँ। एंड देन फिर एल्विश रिप्लाई करते हैं, हाँ तो बस बैठे रहो। और इसके बाद जो कृष्णा अभिषेक आते हैं ना, वो कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं कॉन्टेस्टेंट्स का, जो कि उनका ही था, जो वो इंट्रोडक्शन दिए थे ना एंट्री के टाइम पे, वो वीडियो दिखाते हैं। बेसिकली जितने भी घर वाले हैं ना, उनको बताना है कि जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा बिग बॉस के घर में जाके, वैसा वो कर रहे हैं कि नहीं। उसका नाम वो दिया, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। फलक ने एंट्री के टाइम पे बोला था कि उनको जो गुस्सा आता है, तो वो वीडियो दिखाया गया। तो कृष्णा अभिषेक बोलते हैं, आपका गुस्सा कहाँ चला गया। तो वो बोलती है, ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं है अभी तक। तो कृष्णा बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं है, इतने ड्रामा इतने झगड़े तो होते रहते हैं। बेसिकली सेइंग थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहो, अगर गुस्सा आ रहा है गुस्सा भी दिखाओ। तो वो जो घर वालों को पूछते हैं कि क्या फलक अपनी दावों पर खड़ी उतरी, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने यही कहा कि नहीं। तो उनको खाना पड़ा वड़ा पाव, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें था भाई करेला। और जो अविनाश का वीडियो दिखाया गया, जहाँ पे अविनाश ये बोलता है कि वो बोलते हैं, मुझे कैप्टन ऑफ द शिप बने रहना पसंद है और मैं जहां भी जाता हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता हूँ। फिर वो वीडियो दिखाने के बाद ना कृष्णा अभिषेक भी हंसने लग जाते हैं। एंड कृष्णा अभिषेक बोलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहीं तुम गलत सेंटर में तो नहीं आ गए, आपको जाना था कहीं शॉपिंग सेंटर और आप आ गए बिग बॉस के सेंटर में। तो उसका अविनाश बोलते हैं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। फिर कृष्णा अभिषेक पूछते हैं अविनाश से, आर यू श्योर, आपको लगता है कि हैशटैग हीरो नंबर 1 का टैग लगता है। फिर वहां पे सभी को पूछते हैं, तो एल्विश बोलते हैं, नहीं मुझे लगता है ये हवा है जो दिखती नहीं। फिर अविनाश बोलते हैं जैसे वो खुद लहरिया है। फिर एल्विश बोलते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अविनाश बोलते हैं, प्रोवोक उसी को करते जो एग्जिस्ट नहीं करता, वाह। एंड देन फिर एल्विश बोलते हैं, मैं मजे ले रहा था। एंड जो अविनाश है ना, वो बीच बीच में बोल रहे थे, ठीक है, जब एल्विश यादव बात कर रहे थे। तो एल्विश बोलते हैं, मेरी बारी है, आप चुप रहो। एंड देन फिर जो अविनाश है, फिर भी वो जो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, ठीक है। एंड देन फिर एल्विश रिप्लाई किए, ये हीरो नहीं है, हीरो का एच भी नहीं है। फिर भी ना अविनाश बीच बीच में बोल रहे थे, ठीक है। एंड देन फिर एल्विश बोलते हैं, मैं फिर कुछ बोल दूंगा। एंड देन फिर तुम बोलोगे इस पे चला गया उस पे चला गया। इसके बाद भी ना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। एंड देन फिर एल्विश यादव जो सिस्टम वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। फिर जो अविनाश है वो गुस्से में बोल देते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तेरे सिस्टम से। यस, वो गुस्सा हो जाते हैं ना। फिर कृष्णा बोलते, यार मैं तो ये सिस्टम नहीं समझ पा रहा हूँ यार। फिर सब हंसने लग जाते हैं ना वहां पर। फिर कृष्णा सारे घर वालों से पूछते हैं कि किस किस को लगता है अविनाश कैप्टन ऑफ द शिप बनने के लायक है। फिर जो मनीषा है ना, वो बोलती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सही चीजों के लिए लड़ते नहीं है। तो अविनाश बोलते, जब मनीषा जेल में गई थी तब मैंने बोला था कि मनीषा को जेल नहीं जाना चाहिए था साली को जेल, ऐसा करके वो बोलते गुस्से में। फिर फुकरा इंसान बोलते, ये साली वर्ड क्या होता है। अविनाश
बोलते साली है, फिर फुकरा बोलते थोड़ा तरीका भी तो सही करो ना, लैंग्वेज सही रखो। एंड देन फिर अविनाश बोलते हैं मैंने गुस्से में नहीं बोला, जबकि वो एक्चुअली गुस्सा हुए थे। तो मनीषा बोलती है नॉर्मल में ही साली निकला, फिर गुस्से में तो क्या ही निकलेगा। फिर जो मनीषा है वो बोलती है बिना बात पे लड़ते हुए देखा है, जिसमें लॉजिक नहीं होता उसमें लड़ते हुए देखा है। फिर वहाँ पे ना एक शॉल लाया जाता है, ठीक है। एंड देन फिर कृष्णा बोलते हैं अविनाश आप आगे आइए और एल्विश को शॉल पहना के सम्मानित कीजिए। एंड वो शॉल पहना भी देते हैं, ठीक है। फिर कृष्णा पूछते हैं आपको पता अविनाश हमने एल्विश को क्यों सम्मानित किया? फिर एल्विश बोलते मेरी वजह से दिखा होगा थोड़ा ये। कृष्णा हंसते हुए बोलते आपने सोते हुए शेर को जगा दिया, आपने सच में अविनाश का सर्वनाश होने से बचा लिया। फिर एल्विश बोलते नहीं आपने थोड़ा गलत बोला, मैंने सोती हुई बिल्ली को लात मारा, ये शेर नहीं है। फिर अविनाश बोलते ढीले से यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे मेजॉरिटी ने यही बोला कि जो अविनाश है वो कैप्टन ऑफ द शिप बनने के लायक नहीं है, एंड इसलिए उनको जो है वड़ा पाव खाना पड़ा। एंड इसके बाद जो दिखाया जाता है मनीषा रानी का वीडियो, एंड वो दावा करती है वो जो एंटरटेनिंग है। एंड कृष्णा मनीषा के स्टाइल में बोलते हैं एंटरटेनमेंट को भूल भाल के आप तो सिर्फ खाते हैं एंड सोते हैं, एंट्री तो हमारी एकदम जबर, लेकिन अभी नहीं है हमारी कोई खबर। फिर मनीषा बोलती है एंटरटेनमेंट तो कर ही रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मे बी गेम या टास्क को लेकर थोड़ा ऐसे रहते हैं बट हम तो मस्त ही रहते हैं। फिर फलक बोलती है ये वो वाली मनीषा है ही नहीं। पूजा भट्ट भी बोलती है नहीं वो वाली मनीषा नहीं है ये। वो बोलती है वो आजकल ज्यादा गेम के बारे में सोचने लगी है, इसलिए उसका एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर खत्म हो रहा है। फिर कृष्णा बोलते हैं मनीषा को आप रियल से नकली हो गई, आपके तो झगड़े भी फेक लग रहे हैं मनीषा। तो इसके बारे में कृष्णा जब फुकरा इंसान से पूछते हैं ना, तो फुकरा इंसान बोलते हैं इसका एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया अभी और गेम का सेंस ज्यादा हुआ, गेम के बारे में ज्यादा सोचती है। अविनाश भी बोलते हैं एंटरटेनिंग नहीं है, वो पहले दिल से खेलती थी अब दिमाग से खेलती है। तो सबने वहाँ पे एग्री किया कि वड़ा पाव खिला दिया जाए मनीषा को। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है डिसीजन से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मनीषा जो एंटरटेनिंग है। कुछ ट्वीट्स वगैरह ना आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना, बाकी क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताना। और फिर जिया का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे वो ये दावा करती है कि मैं सबको पसंद आ जाती हूँ और मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ। कृष्णा फिर जिया को बोलते हैं आप तो बड़ी कंफ्यूज्ड हो, कौन आपका दोस्त है कौन आपका दोस्त नहीं है पता ही नहीं चलता, कभी इसका दोस्त कभी उसका दोस्त। तो एल्विश से जब इसके बारे में पूछा गया तो वो बोलते हैं जो इन्होंने दावा किया कि ये सबको पसंद आती है तो वो चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आई। तो जिया बोलती है थैंक गॉड, थैंक यू स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। फिर एल्विश बोलते हैं नहीं मुझे पहले भी पसंद नहीं आई थी। एंड वो बोलते हैं जब पूजा जी से लड़ाई हो रही थी रिसेंटली, वो जिस तरीके से बात कर रही थी मुझे सही नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा काफी फेक साउंड कर रही है। तो काफी कुछ मिक्स होकर थोड़ी और बढ़ गई है मेरे मन में कि अब तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर वहाँ पे घर वालों ने भी जो एग्री किया, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, कभी इधर कभी उधर, तो जिया को जो वड़ा पाव खाना चाहिए। अंदर फिर जिया भी जो है वड़ा पाव खाती है। बता दो फुकरा इंसान पूजा भट्ट एंड बेबिका को जो है वड़ा पाव नहीं खाना पड़ा क्योंकि कृष्णा बोले जैसा इन्होंने दावा किया ये लोग वैसे ही है। अभिषेक ने कहा था कि ये लेजी है और देखो ये सोते ही रहते हैं, इनकी तो कैप्टेंसी भी चली गई। तो वहाँ पे सारे लोग हंसते हैं। फिर कृष्णा बोलते हैं सिस्टम समझ रहे हो, एंड देन फुकरा बोलते हैं हाँ समझ रहे हो। ऑल्सो कृष्णा बोलते हैं पूजा मैम ने ये बोला था कि इन्होंने कहा था जहाँ इन्हें सही लगेगा ये स्टैंड लेंगे, तो इन्होंने स्टैंड भी लिया। फिर कृष्णा बोलते हैं पूजा जी आपने कहा था आप चैलेंजेस लेंगे, आपने लिया। आपने ये भी कहा था कि आपसे गलतियां भी होंगी जिससे आप सीखेंगे, एंड आप सीख भी रही हो। इसके बाद ना वीकेंड का वार खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड देन फिर फलक जिया के साथ होती है एंड बोलती है एल्विश यादव को देखकर मैं अब इसके साथ लड़ूंगी, मैं उसको ये बोलूंगी तेरी शक्ल भी मुझे वैसे खास पसंद नहीं आई। खैर अभी उन्होंने डायरेक्ट एल्विश यादव को तो नहीं बोला, शायद से हमें 1-2 दिन में एल्विश यादव एंड फलक का लड़ाई देखने को मिल सकता है। ऑल्सो गाइस फुकरा इंसान के फैंस ने जो है रिकॉर्ड बना दिया ट्विटर पर। आपको पता होगा फुकरा इंसान जो कैप्टन नहीं बन सकती, उनको जो बैन कर दिया गया। तो ना अभी फुकरा इंसान के फैंस ट्वीट कर रहे ये बोल के वी वांट फुकरा एज कैप्टन। एंड पता है कितने सारे लोगों ने ट्वीट किया, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया। एंड ये आज तक के बिग बॉस ओटीटी के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। और बता दूं एल्विश यादव के सपोर्ट में भी काफी सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, एल्विश रूलिंग बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। यस, वो 2nd नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं ना, तो भाई ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बता दूं कृष्णा अभिषेक का जब वीकेंड का वार का शूट खत्म हुआ ना, इसके बाद बाहर आके वो अपना फेवरेट कॉन्टेस्टेंट बताए, वो क्या कहे आप खुद देखिए। एल्विश यादव वो थोड़ा फायर है लड़के में। आज मैं गया तो एल्विश से मेरी बातचीत भी हुई और अच्छे टॉन्ट भी दिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को कि भाई जागो। वो भी जगा रहा है, सबको 1-2 लोगों को जगाया है एल्विश ने भी, तो मुझे उस बात की भी बहुत खुशी है। तो चलिए अगली अपडेट की चुके हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल ने आपको पता होगा 2 घंटे का वीडियो बनाया था चेकमेट, उसमें 3 दिन के अंदर अंदर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए। वो कहे 1 करोड़ व्यूज इन 3 days ऑन ऑलमोस्ट 2 hour लॉन्ग कंटेंट। बूम। तो चलिए अगली अपडेट की चुके मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने वाले। यस, आपको पता होगा कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मनोज डे के चैनल पर जो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ा है, इसके बाद ना बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके अगेंस्ट में वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह जो लोग क्या करें मनोज डे के चैनल को रिपोर्ट करा रहे हैं, तो उन सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने वाले। इसके बारे में बताते हुए वो जो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे आप देखिए। 3 लोगों को बहुत कोई लगेगा कि हम हवा में बात कर रहे हैं, ये प्रूफ देखो कैसे अभी ग्रुप में लोगों का बात चल रहा है कि रिपोर्ट मारो ये करो। देखिए मैं अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा था, लगभग 1 सप्ताह हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे अंदर अंदर सारा न्यूज मिल रहा था कि वो लोग पूरा षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है। चैनल को मनोज डे का डिलीट करवाना है, मारो रिपोर्ट। रात भर जाग कर भाई रिपोर्ट मरवा रहा था, समझे।
तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं इतना जो नॉर्मल हूँ, लोगों का मैं इतना सोचता हूँ, भला सोचता हूँ, मैं अभी तक एक्शन इस वजह से नहीं ले रहा था कि भाई क्यों किसी का कुछ करना, गरीब घर का लड़का लोग होगा, 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर होगा, सारा चैनल वानल चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, झूठ मूठ का, मतलब एक्शन नहीं ले रहा था क्योंकि सब मेरे चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर है, वीडियोस देखते हैं। बट नहीं, ये पानी जब सब सर से ऊपर चलने लगता है ना, तब इंसान कितना अपने आप को कंट्रोल करे, कितना नॉर्मल रहे, कितना डाउन टू अर्थ रहे। आप किसी का 7 साल का मेहनत को आप बोलते हो कि पल भर में उखाड़ देंगे, डिलीट करवा देंगे, तो भाई 7 साल मेहनत किया है ना मैंने इसके पीछे। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद मुझे कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी आज करने वाले चैरिटी स्ट्रीम। क्यों आपको पता हो, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में जो फ्लड आया था रिसेंटली एंड बहुत नुकसान हुआ है ना, वो कहे वी आर डूइंग ए चैरिटी स्ट्रीम टुडे एट 9 PM टू हेल्प पीपल दैट हैव बीन रेविज्ड बाय द रीसेंट फ्लड्स। ऑल प्रोसीड्स फ्रॉम द स्ट्रीम विल बी डोनेटेड टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट भारत कोस्ट पोर्टल फॉर NDRF। प्लीज सपोर्ट दिस स्ट्रीम। सो यस भाई, अगर आप भी डोनेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ना, काफी बढ़िया इनिशिएटिव है भाई ये। तो चलिए अगली अपडेट के बाद बिहार के एक बंदे के बारे में जिसका जो डेथ हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने एक दोस्त के साथ चैलेंज किया था एंड चैलेंज भी किस बात का कि कौन ज्यादा मोमोज खाएगा। एंड भाई वो बंदे ने जो 150 मोमोज खाए, जिसके बाद जो उसका डेथ हो गया। अब यार मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। एंड यार इस तरीके के चैलेंजेस मत करो यार। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद मुझे काजोल के बारे में। तो काजोल के एक इंटरव्यू का क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे ना उनको पूछा जाता है कि शाहरुख खान को आप क्या पूछना चाहती है। तो वो शाहरुख खान से पूछना चाहती है पठान ने एक्चुअल में कितना पैसा कमाया। इसके ऊपर यहाँ पे KR के रिएक्ट करते हुए लिखे, काजोल इज मेकिंग फन ऑफ पठान बिजनेस, मींस अजय मस्ट बी डिस्कसिंग विद हर एट होम दैट शाहरुख खान इज गिवन फेक कलेक्शंस। दिस इज द रियल फेस ऑफ बॉलीवुड। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।